अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो यूके पे। तो बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके यूके के वीज़ा लग जाते हैं, उनके लिए यूके का वीज़ा लेना बहुत आसान, और जिनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उसके लिए इंतहाई मुश्किल। और वो यही कहता फिरता है हर किसी से कि भाई यूके के वीज़े नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बात इतनी सी है, अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको यूके इस टाइम भी वीज़ा देगा। मैंने जैसे पहले बताया, इस पेंडेमिक के अंदर चंद एक कंट्रीज ओपन है जिनमें एक यूके है। अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की बात करें तो वो यूके ही एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि इस टाइम ओपन है। अदर कंट्रीज में से हम देखते हैं तो मैक्सिको तो दूसरे कंट्रीज से ओपन है, और उसके अलावा ब्राज़ील ओपन है। दुबई से अगर देखी जाए यूके ओपन है, तुर्की ओपन है, उसके बाद रशिया ओपन है, बोस्निया और यूक्रेन, इस तरह की कंट्रीज ऑलरेडी ओपन है। अब इन सारे कंट्रीज में से अगर शुमार किया जाए तो यूके बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। G5 कंट्रीज में से इसका शुमार होता है, इंग्लिश कंट्री में है। तो दोस्तों, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना एहतियात से बनानी पड़ती है। अगर एक भी मिस्टेक की आपने तो ये उड़ा देगा आपको। यूके की एक वाहिद ऐसी चीज है कि अगर आपने जरा सी मिस्टेक कर दी है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये आपको वीजा नहीं देता। अगर बेशक आपकी सैलरी कम है, बगैर आप ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई करो तो आपको इजीली वीजा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपका इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप हर चीज ही बेकार लगा दो। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना ही आपकी कोई इतनी खास किस्म की बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, लाइक कोई नॉर्मली 20, 25, 30 हजार दरम पड़ा हुआ। इतनी अच्छी अमाउंट नहीं है ये यूके के लिए या फिर अच्छे कंट्रीज के लिए। तो अगर ये चीजें लगा रहे हो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बेकार लगा दोगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। वीजा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कम बैंक स्टेटमेंट के साथ भी अच्छे तरीके से अपनी फाइल सबमिट करवाई होती है। अब मैं बताता हूँ, इसका जो टोटल वीजा बेस कर रहा होता है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर आप मुझे कहते हो कि मेरे पास 20,000 दरम, 25,000 दरम या 30,000 दरम है, तब भी आपको वीजा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिलते वीजा देखे मैंने 20,000, 25,000 दरम के ऊपर विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। सफेद पासपोर्ट है, कहीं का कोई ट्रैवल नहीं, लेकिन वीजा गेट किया। क्यों? उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया एम्बेसी में, वो चीज अच्छी थी। अब इसका एक फॉर्म होता है दोस्तों, वो फॉर्म के अंदर आपने पूरा लिखना होता है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, उसके बाद अपने बच्चों के बारे में, हर चीज के बारे में आपने उनको लिख के देना है। ये ऑनलाइन फॉर्म सारा फिल कर जब आप करते हो। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर अदर कंट्रीज की बात की जाए तो वैसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नॉर्मल तो डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, लेकिन मेन इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आता है। फॉर्म अगर अच्छे तरीके से फिल कर दिया है, उसके अंदर ही आपने बताना होता है मैंने कहाँ पे जाना है। और इसके अंदर एक चीज आती है कि अगर आपकी कभी रिफ्यूजल लगी है किसी कंट्री की, वो भी आपने बता देना उनको, या किस किस कंट्री में गए हो वो भी सारा लिखना होता है आपने। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, जो उनकी रिफ्यूजल होती है वो छुपाते हैं। वो समझते हैं कि हमने अगर रिफ्यूजल छुपा ली किसी कंट्री की तो हमें शायद वीजा मिल जाएगा, अगर हमने रिफ्यूजल बता दी तो ये वीजा रिजेक्ट कर देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता। रिफ्यूजल का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट कंट्री भी आपको वीजा नहीं दे। रिफ्यूजल जस्ट ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे एम्बेसी में, उस वक्त उनको आपकी बात समझ नहीं आई या आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं बनी हुई थी, तो लिहाजा उन्होंने आपका उस वक्त पे वीजा रिफ्यूज किया। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हो। इवन कि वो लोग जो कि यूके से रिजेक्टेड हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से रिजेक्टेड हैं, वो भी यूके का वीजा अप्लाई करें तो उनका वीजा मिल जाएगा। मेरे कितने फ्रेंड्स अमेरिका का वीजा रिफ्यूजल, कनाडा का वीजा रिफ्यूजल, यूके का वीजा रिफ्यूजल, और बेशुमार अदर भी। लेकिन ये जो मेन कंट्रीज हैं, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज, ये आपस में डाटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपने वीजा सबमिट करवा दिया, बेशक आपका एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, इन्होंने रिकॉर्ड शेयर कर देना एक दूसरे के साथ। चाहे वो न्यूजीलैंड में किया हुआ रिकॉर्ड है, वो अमेरिका तक जाएगा, कनाडा तक, यूके तक जाएगा, सेम इसी तरह। तो लोग क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स जिनकी रिफ्यूजलें थी, रिजेक्शन थी कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, जो मेन कंट्रीज,
दोबारा फिर अप्लाई करवाया, उसका यूके का वीजा लग गया उसका। क्यों भाई? उसने कोई चीज नहीं छुपाई थी और सही तरीके से जो चीज थी ना सच बोला था। सच बोलोगे आपको वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूँ किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है और कैसे आपने वीजा गेट करना है। विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री, यूएई में हो आप, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कहीं पे भी नहीं गए हो, तो दोस्तों दिल छोटा नहीं करना, आपने जस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की चाहिए होगी और वो अच्छे तरीके से बना देनी है आपने। जितना बैलेंस हो सके ठीक है, 20-25 हज़ार है, इनफ है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं करनी है आपने। एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन मीन आप यहाँ पे या तो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। मोस्टली लोग जॉब्स कर रहे होते हैं। जॉब्स कर रहे हैं तो उसकी बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से होगी? बैंक स्टेटमेंट ऐसी होगी कि आपकी सैलरी अकाउंट में हर मंथ में आ रही है, 4,000 दरम, 5,000 दरम। अच्छा, कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ 5,000 दरम भी है ना तब भी चलेगा। 5,000 दरम आपकी सैलरी आ रही है हर महीने में अकाउंट में, और उसमें से आप 1,000-2,000 दरम विड्रॉ करवा ले तो अपने एक्सपेंसेस, बाकी 3,000 दरम, 4,000 दरम हर महीने में आपके सेव हो रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद 6 महीने की अगर लगाते हो साहब 20-25 हज़ार तो वैसे ही बन जाएगा। इसका मतलब उससे पहले भी आपने अकाउंट में कुछ पैसे रिजर्व होंगे। ठीक है। और वहां से वो हिसाब लगाएंगे यार ये बंदा, इसकी सैलरी इतनी, इसके अखराजात इतने और इसकी क्लोजिंग बैलेंस इतना पड़ा हुआ, इसका मतलब ये वहां पे जाके सरवाइव कर लेगा। और कभी भी आपने 15-20 दिन का प्लान नहीं देना उनको, 5 दिन 7 दिन इनफ है। ठीक है। अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके अंदर वो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यार अभी तो लॉकडाउन है, तो आप वहां पे जाके क्या करोगे, या फिर क्वारंटीन का आपने क्या किया होगा साहब, क्योंकि अक्सर क्वारंटीन कर लेते हैं वो 14 दिन का। तो वो प्लान आपने देना कि बता रहा है कि अगर इन केस, ये किसके अंदर लिखना है आपने, ये उसके अंदर वीजा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर, इन केस अगर मुझे क्वारंटीन कर लें तो मैं इस जगह पे जाके क्वारंटीन होऊंगा। ठीक है। अगर नहीं होते तो फिर मेरा ये प्लान है। आपने पूरा प्लान देना, उस हिसाब से आपके पास रिजर्व होने चाहिए। अगर 14 दिन आप वहां पे जाके यूके में क्वारंटीन हो रहे हो, क्या आपके पास इतना रिजर्व है, इतने पैसे हैं, इस चीज का आपने ख्याल करना। बाकी वही होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एक कंपनी का एनओसी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर लिखा होगा कि इस बंदे को छुट्टियां मिल रही हैं और ये छुट्टियों में यूके जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसका यूके जाने के लिए, और इसकी डेजिग्नेशन इतनी और इसकी सैलरी इतनी, ये सारी चीजें एक एनओसी पे लिखी होंगी। और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको बता दी, कम से कम 20-25 हज़ार दरम आपने रख लेना। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हो गया, होटल बुकिंग होगी, ये सारी चीजें करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और सबमिट करवा देना। अगर यूएई दुबई का वीजा तो दुबई में सबमिट होगा, अगर अबू धाबी का वीजा तो आपका एप्लीकेशन अबू धाबी में सबमिट होगी। और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 15 दिन लगता है, और ये आपको पहले बता देंगे, मेल करेंगे। अगर आपका वीजा लगाना है या रिजेक्ट करना है तो ये आपको मेल के जरिए पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने कोई उनके साथ झूठ नहीं बोला, जो चीजें थी वो सिंपल तरीके से आपने उनको कन्वे किया अपना पैगाम, और बस ये शो करवा दिया कि भाई मैं अपना टूर करके वापस आऊंगा, अगर ये उनके जहनों में डाल दिया ना तो ये आपको वीजा देंगे। यहाँ तक आपकी डेजिग्नेशन की बात है यहाँ पे, वो मुझे भाई मैं इतना बता देता हूँ, या तो आपके पास सुपरवाइजर का वीजा हो या फिर सेल मैनेजर का वीजा हो, अच्छे वीजा में शुमार हो। ऐसा नहीं कि अगर आप लेबर वीजा पे यहाँ पे काम कर रहे हो और लेबर वीजा की सैलरी भी कम है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, मेरी वीडियो देख के आप अप्लाई करो, रिफ्यूजल लग जाए और बाद में आप कमेंटिंग करो या फिर पर्सनल मैसेज करके को ये वीजा नहीं लगते, या वैसे ये यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास कम से कम अच्छा डेजिग्नेशन तो होना चाहिए ना तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही आपकी बैंक स्टेटमेंट सही तरीके से जा रही है, और ना ही अगर आपका वीजा अच्छा, तो वो क्यों आपको वीजा देंगे। कोई ना कोई तो चीज एक जगह तो स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब यहाँ तो आपके पास बड़ी अच्छी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री हो, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और वीजा प्रोफेशन थोड़ा लो भी है चल जाएगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वीजा डेजिग्नेशन वो थोड़ा सा ठीक हो। अगर ये दो चीजें नहीं है फिर आपका वीजा डेजिग्नेशन वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, लाइक मैनेजर और इस तरह का अकाउंटेंट, इस तरह के वीजे होने चाहिए, इंजीनियर का। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी हो जाए 20-25 हज़ार तब भी चल जाएगा।
कोई एक चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हर तरफ से आपको रगड़ा फिरा हुआ है, कुछ नहीं, रिफ्यूजलें लगी हुई हैं, तो आप कह रहे हो जी यूके का वीजा लेना है, रिफ्यूजल होगी, समीर भाई ने कह दिया था वीजा लगना है, मेरा तो रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई एक चीज आपने स्ट्रांग करनी है। और एक चीज, वीजा अप्लाई करने से पहले ये चीज देख लेना कि आपका जो वीजा यहाँ का है यूएई का, वो 6 महीने लास्ट वैलिड है या नहीं है, क्योंकि इनकी जो यूके की होती है 6 महीने का आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और 6 महीने वीजा आपका वैलिड रहना चाहिए। अगर ये चीजें हैं देन ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।